साल था 1987, 1987 दिसंबर का महीना। उस वक्त फिलिस्तीन के गजा और वेस्ट बैंक इलाके में इसराइल का कब्जा था और वहां के फ़लस्तीनी लोग बहुत परेशान थे। तभी एक बड़ा हादसा हो गया। एक इजरायली ट्रक ने फ़लस्तीनी मजदूरों से भरे एक बस को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग मारे गए। इस घटना ने आग लगा दी और पूरे कब्जे वाले इलाके में पहला इंतिफादा यानी जन विद्रोह शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी होने लगी। इसी गुस्से और बगावत के माहौल में शेख अहमद यासीन, अब्दुल अजीज़ अल रंतीसी और मोहम्मद ताहा ने इस्लामिक मूवमेंट से एक नई चीज़ को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया हमास, जो अरबी में जोश या उत्साह को कहते हैं। दरअसल हमास की जड़ें मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी थी, जो पहले से ही गजा में मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के जरिए लोगों के बीच काम कर रही थी। हमास ने अपने घोषणा पत्र यानी चार्टर में ये ऐलान कर दिया कि वो पूरे ऐतिहासिक फ़लस्तीन, जिसमें आज का इसराइल भी शामिल है, पर एक इस्लामी राज्य बनाना चाहता है और वो इसराइल को मान्यता देने से साफ इनकार करता है। उनके लिए ये बात तय थी कि इस ज़मीन को गैर मुसलमानों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता और इस आज़ादी की लड़ाई सिर्फ जिहाद यानी संघर्ष से ही पूरी हो सकती है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर कुछ इतिहासकारों और पुरानी रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती दौर 1980 के दशक के आखिर में इसराइल ने हमास को नज़रअंदाज ही नहीं किया, बल्कि कुछ हद तक उसे बढ़ावा भी दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त सबसे ताकतवर फ़लस्तीनी संगठन PLO फतह, जिसके नेता यासिर अराफात थे। PLO एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष संगठन था और दुनिया भर के कई देश उसे फ़लस्तीन का एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि मानते थे। इसराइल यासिर अराफात और PLO को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। उसकी सोच ये थी कि अगर फ़लस्तीनियों के बीच कोई दूसरा धड़ा यानी हमास बन जाए तो PLO की ताकत कम हो जाएगी और फ़लस्तीनी आपस में ही बटे रहेंगे। इसलिए इसराइल ने हमास को इस्लामिक एसोसिएशन की तरह रजिस्टर होने दिया, उसके मदरसों और क्लिनिकों को चलाने की इजाज़त दी और कुछ खुफिया रिपोर्ट के अनुसार उसे चंदा या फंडिंग पहुंचाने में कोई रुकावट भी नहीं डाली। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। जैसे ही हमास ने अपनी जड़ें मजबूत की, उसने न सिर्फ PLO को बल्कि खुद इसराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए। 1989 तक हमास ने बसों में बम धमाके, सैनिकों के अपहरण जैसी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी और फिर तो इसराइल के लिए खुद ये संगठन सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। हमास और फ़लस्तीन के बीच क्या विवाद हुआ? हमास और फतह की लड़ाई किसी 2 अलग देशों से कम नहीं है, बल्कि ये तो खूनी सगे संबंधी की लड़ाई है। इनके बीच सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि फ़लस्तीन की आज़ादी किस रास्ते पर जाए। 1993 में ओस्लो समझौते के तहत फतह यानी PLO ने इसराइल को मान्यता दे दी थी और 2 राष्ट्र समाधान, एक फ़लस्तीन और एक इसराइल मान लिया था। हमास ने इसे विश्वासघात करार दिया और ओस्लो समझौते को नामंजूर कर दिया। फतह सेकुलर कानून में यकीन रखती है, जबकि हमास चाहता है कि सारा कानून इस्लामी शरीयत पर आधारित हो। फतह इसराइल से बातचीत के पक्ष में है, लेकिन हमास उसे बेकार की बात समझता है और जिहाद को ही एकमात्र रास्ता मानता है। ये झगड़ा 2006 में चरम पर पहुंच गया, जब फ़लस्तीनी आम चुनाव हुए। सबको हैरानी तब हुई कि जब हमास ने ये चुनाव जीत लिया। फतह के नेता महमूद अब्बास और अमेरिका इसराइल ने इस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया और फतह ने हमास को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद जून 2007 में गजा पट्टी में खुली जंग छिड़ गई। कुछ ही दिनों में हमास ने फतह के हजारों लड़ाकों को गजा से खदेड़ दिया, कई को गोलियों से ढेर कर दिया। इसके बाद फ़लस्तीन 2 टुकड़ों में बट गया, गजा पर हमास की हुकूमत और वेस्ट बैंक पर फतह की हुकूमत। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच सुलह की कई कोशिशें हुई, मगर हर बार नाकाम रही। हमास और इसराइल की पहली झड़प कब, क्यों हुई और उसका अंजाम
क्या हुआ, आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच छोटी मोटी झड़पें तो 1989 से शुरू हो गई थी। उसी साल जब हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले की तो इजराइल ने हमास के बानी शेख अहमद यासीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असल में पहली बड़ी और पूर्ण पैमाने पर जंग साल 2008 के अंत में शुरू हुई, जिसे इजराइल ने ऑपरेशन कास्ट लेड का नाम दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमास और दूसरे चरमपंथी गुट गजा से लगातार इजरायली शहरियों पर कसम रॉकेट और मोर्टार दाग रहे थे। इजराइल ने पहले चेतावनी दी, लेकिन जब रॉकेट बरसते रहे तो 27 दिसंबर 2008 को इजरायली फौज ने गजा पर हवाई हमले शुरू कर दी और फिर जमीनी कार्रवाई भी की। ये जंग करीब 22 दिन तक चली। इसके अंजाम बहुत भयानक थे। 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे थे। इजराइल की तरफ से 13 लोग मारे गए, जिनमें से 10 सैनिक थे। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण दोनों ने सीज फायर यानी जंगबंदी कर लिया, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला। इसके बाद सन 2014 में उससे भी भीषण जंग हुई, जब 3 इजरायली किशोरों के अपहरण के बाद इजराइल ने गजा में बड़ा अभियान चलाया। उसमें 2200 से ज्यादा फलस्तीनी और 73 इजराइल मारे गए। इस जंग में इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में असंगत बल प्रयोग और जंग के कानून तोड़ने के आरोप भी लगे। हमास को लेकर दुनिया के दो खेमे साफ साफ बटे हुए हैं। एक तरफ वो देश जो हमास को आतंकी संगठन घोषित करते हैं, तो दूसरी तरफ वो देश जो उसे प्रतिरोध या आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन मानते हैं। सबसे पहले इजराइल, अमेरिका जिसने 1997 में इसे आतंकी लिस्ट में डाला। यूरोपीय संघ यूई ने यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये देश हमास से कोई औपचारिक बातचीत या मदद नहीं करते, जबकि वहीं ज्यादातर इस्लामिक देश जैसे तुर्की, ईरान, कतर, सीरिया पहले कुछ हद तक और फलस्तीन के कुछ हिस्सों के लोग हमास को जायज संघर्ष समझते हैं। इसके अलावा रूस, चीन, भारत, ब्राजील और नॉर्वे जैसे देश हमास को पूरी तरह से आतंकी नहीं मानते। भारत ने हमास के सैन्य अल-कस्म ब्रिगेड की आलोचना जरूर की, लेकिन हमास के राजनीतिक हिस्से से बातचीत करता रहा है। यानी हमास को दुनिया के करीब आधे देश तो समर्थन या सहानुभूति देते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर पश्चिमी देश और इजराइल इसे गैर कानूनी करार देते हैं। हमास ने जब 2007 में गजा पर कब्जा किया तो उसने साफ कर दिया कि वो फलस्तीन के अंदर अपनी एक अलग सरकार चलाएगा, और इसके पीछे बहुत ठोस वजह थी। पहली और सबसे बड़ी वजह थी इस्लामी कानून यानी शरीयत का सख्ती से लागू होना। हमास के नेता ये मानते हैं कि फतह जो सेकुलर सिस्टम चलाती है वो इस्लाम के खिलाफ है। वो सार्वजनिक जगहों पर औरतों के पहनावे, शराब पर पाबंदी, अलग अलग इस्लामी कोड जैसे कानून लाना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह थी इजराइल से संघर्ष का तरीका। फतह ने 1990 के दशक में ही इजराइल के साथ बातचीत और समझौते का रास्ता अपना लिया, जबकि हमास इसे धोखे की राजनीति कहता है और उसका कहना है कि जब तक इजराइल पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। तीसरी बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार। फतह पर आरोप लगता था कि उसके नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मदद के पैसे को अपनी जेब में डाल लिया, जबकि हमास ने अपने आप को अलग और ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश की। हमास ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेगा। यही वजह थी कि 2006 के चुनाव में गजा और वेस्ट बैंक के गरीब इलाकों के लोगों ने हमास को भारी वोट दिए, मगर जब हमास ने गजा में अपनी हुकूमत बना ली तो वहां हालात बेहद खराब हो गए। आज गजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है, लेकिन हमास अब भी वहां का मालिक है। आखिर में एक सीधी सी बात, हमास का सफर एक छोटे से धार्मिक समूह से शुरू होकर आज पूरे मध्य पूर्व में सबसे चर्चित और विवादास्पद ताकत बन गया। उसने कभी इजराइल को नहीं माना, अपने ही फलस्तीनी भाइयों से जंग लड़ी और गजा पर अपनी अलग हुकूमत बना ली। दुनिया में कोई एक राय नहीं है कि ये आतंकी है या आजादी का सिपाही, लेकिन इतना तय है कि इजराइल के साथ अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई हमास ने ही लड़ी है और आने वाले वक्त में भी ये झगड़ा खत्म होता नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।